नमस्कार, मैं शरद कुमार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जिससे डरते थे वही बात हो गई। कोरोना लौट आया है। कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही मरने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। राजस्थान में पिछले 261 दिनों में रोजाना 8 से ज्यादा मौतें हुई हैं और पिछले कुछ दिनों से तो 11-12 मौतें लगातार हो रही है। अब तक कुल 2100 मौतें अकेले कोरोना से राजस्थान में हो चुकी हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा शहर दर शहर बढ़ता ही जा रहा है। बीच में ऐसा लगा था कि कोरोना लौट रहा है, लोग इस पर काबू पा रहे हैं या लोगों में एंटीबॉडी बन रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से ये मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं कि किसी तरह से आईसीयू में बेड दिलवा दें। पिछले दिनों तो ऐसी हालत हो गई कि हमारे एक मिलने वाले ने फोन किया कि हमें दुर्लभ जी में भर्ती करवा दीजिए। हमने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तक के यहां फोन किया, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। इसी तरह से लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं। कोई बड़े निजी अस्पताल में भर्ती होना चाह रहा है, जहां सुविधाएं हैं, वहां लगातार फोन करते रहो। 48 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वो कहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है। कई बार तो रात को 2:30 बजे तक एम्बुलेंस उनके गेट के बाहर खड़ी रहती है और वहां से लौट के आना पड़ता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है। अकेले 200 लोग राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के कोरोना अस्पताल में एडमिट हुए हैं कल। इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से बाजार में भीड़ भाड़ देखी जा रही है, ऐसा लगता है कि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं और लापरवाही की कीमत अब लोगों ने चुकानी शुरू कर दी है। राजस्थान में अब तक 4 मंत्री पॉजिटिव हो चुके हैं। एक विधायक की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह से शाम तक लगातार कोरोना को लेकर मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं। अब सवाल उठता है कि इन समीक्षाओं से आखिर क्या निकल रहा है जो हालात पर काबू नहीं पाया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कहते हैं कि सर्दी बढ़ी है, हमने जांचें बढ़ाई है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो यह है कि देश भर में अभी भी 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना को लेकर हमसे बेहतर मैनेजमेंट है। मौतें कम हो रही हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम है। राजस्थान में हालत थे कि कुछ दिन पहले तक हम देश में नंबर 1 थे, लेकिन लापरवाही करते करते अब यह हालत हो गई है कि हम 10वें 11वें नंबर पर आ गए हैं। और जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमारा नंबर बढ़ता ही जा रहा है। हम सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश और गुजरात से तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें तुलना करनी चाहिए कि राजस्थान में इस तरह के हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा आबादी नहीं। अगर बिहार झारखंड के घनत्व को देखें तो राजस्थान में ऐसा घनत्व नहीं है कि इतने ज्यादा मामले आने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है। लोगों में जिस तरह से एक जन जागरण अभियान चलाया गया, करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका क्या फल मिल रहा है आप बाजारों में जाकर देखें। सरकार का दावा है कि हमने मास्क पहनने का कानून विधानसभा से पास किया है और ऐसा करने वाला हम देश के पहले राज्य हैं। लेकिन आप बाजारों में चले जाएं। अब मैं 2-3 दिन पहले निकल रहा था रामगंज के इलाके से, कहीं कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगा रखा था। कोई किसी व्यक्ति के ऊपर मास्क दिख ही नहीं रहा था, चाहे वो ठेले पर सामान बेचने वाला हो या फिर स्कूटर पर निकल रहा हो या छोटे बच्चे को लेकर कोई घूम रहा हो। किसी व्यक्ति ने कहीं भी कोई मास्क नहीं लगा रखा था और कोई देखने वाला नहीं था। तो फिर इस तरह के कानून के क्या फायदे हैं? इस तरह के नियम बनाने का क्या मतलब है? सरकार कह रही है कि मास्क पहनने का हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं। ना जन जागरण अभियान का कोई फल दिख रहा है, ना जो कानूनी रूप से सख्ती होनी चाहिए विधेयक पारित होने के बाद, कानून बनने के बाद वो दिख रहा है। तो निश्चित रूप से ये सब कारण है जिसकी वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने जिस तरह सख्ती की थी उस तरह की सख्ती दोबारा न करनी पड़े, इसे लेकर लोगों में संशय है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा था कि हम देश में ऐसा पहला राज्य है जहां पर लॉकडाउन सबसे पहले किए थे। हालांकि बाद में सियासी तौर पर जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लॉकडाउन को लेकर हमला बोला, उसके बाद से राजस्थान के कांग्रेसी ये कहना बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके अच्छे परिणाम निकले थे। हो सकता है कि लोगों को परेशानियां हुई हों, लेकिन राजस्थान उस वक्त कोरोना
की लड़ाई में नंबर 1 चल रहा था, लेकिन अब फिसलते फिसलते हम 10वें 11वें नंबर पर आ गए हैं और जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम निचले पायदान पर भी आ सकते हैं अगर हालात नहीं सुधरे तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की समीक्षा करते हैं तो समीक्षा का जो प्रतिफल है वो ग्राउंड पर दिखना चाहिए। जिस तरह के काम हो रहे थे वो होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अकेले सीएमएचओ को छोड़कर अगर जयपुर की बात करें तो नरोत्तम शर्मा सीएमएचओ सुबह शाम लगे रहते हैं। उनके अलावा कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आपको दिखे इस काम में, ऐसा शायद ही आपको मैदान पर दिखेगा। तो इस तरह के हालात हैं जिसकी वजह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा इन मामलों को बढ़ाने में जिनका हाथ है वो नेता हैं, सियासत है। जिस तरह से चुनाव हुए और चुनाव हो रहे हैं वहां पर आप जाएंगे और देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कोरोना बांटने की फैक्ट्री है वहां पर। लगातार विधायक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव होते रहे, लेकिन इनकी सभा करने का अंदाज, इनके भीड़ बटोरने का अंदाज, जीतने के बाद जिस तरह से जुलूस निकाले गए और उसके अंदाज को आप देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि इनकी वजह से, इनको देखकर समाज में लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इनकी लापरवाहियों की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी आ गई है सियासतदानों पर भी और लोगों पर भी कि किसी तरह से कोरोना को रोका जाए, वरना गली गली में हालात बिगड़ जाएंगे।